In my last video, I spoke about 17 crore new jobs AI will create and how you can be part of that wave by learning AI tools. But today, I want to talk about something even more important than learning AI tools. Something that has the potential to derail your AI journey even before it starts. No, it's not automation. It's not competition. It's a tiny voice inside your head saying, मैं AI नहीं सीख सकता या AI खाली हाइप है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है या अच्छा आज नहीं, करंट प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँ फिर देखा जाएगा। और धीरे धीरे बिना आपको रियलाइज़ करवाए ये आवाज़ आपको वहीं खड़ा कर देती है जहां आप हो और आपके आसपास के लोग आगे निकल जाते हैं। This voice inside makes you afraid of AI. It makes you skeptical about AI and it makes you lazy towards AI. ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर्सनल काम के लिए AI या चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आपको अपने प्रोफेशनल काम में AI को सीरियसली और रेगुलर यूज़ करना चाहिए। Unless you start overcoming these blocking beliefs against AI, you will never take first step towards those new opportunity. अब अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आप तोड़ सकते हैं, AI एरा में कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले सकते हैं और वो स्किल बिल्ड कर सकते हैं जो आपको नए AI एज में रेलेवेंट और इन डिमांड बनाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ विच इज़ मैं AI नहीं सीख सकता। दिस फर्स्ट बिलीफ इज ड्रिवन बाय फियर ऑफ अननोन। आप सोच सकते हैं आई एम टू ओल्ड टू लर्न दिस, माई बैकग्राउंड इज नॉट टेक्निकल, ये सब मेरे लिए नहीं है। बट सच ये है AI को यूज़ करना एक्चुअली बहुत आसान है। आपको कोडिंग या डाटा साइंस जरूरी आना नहीं है। AI का कोर है LLM मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड etc। इन्हें LLM कहते हैं यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनको ऑपरेट करने का तरीका है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब आप इन्हें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही कमांड करते हो। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो तो आप AI को यूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, इतना ही सिंपल है बस। इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। बट सम पीपल स्पेशली इन द एज ऑफ 40+ आर स्टिल अफ्रेड ऑफ यूजिंग AI. If they are in HR, their fear keeps them from testing AI resume screening tools. If they are in finance, fear stops them from trying AI-driven forecasting. Or if they are in sales, their fear holds them back from experimenting with AI-led lead scoring. They are afraid of making mistakes. क्या होगा अगर मैंने AI यूज़ किया और रिज़ल्ट सही नहीं आया? बॉस से तो डांट ही पड़ेगी। ये बात सही है कि शुरुआत में AI will make mistakes, but you will soon learn the pattern and start noticing the mistakes and also learn how to get more accurate results. With practice over a couple of months, you will game the AI. You would know how to extract the best from AI and then आपके सारे सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको अपना AI गुरु मानेंगे। होगा ना ये शानदार बात? अब चलिए सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नंबर 2, AI खाली हाइप है। The second belief is a result of skepticism. Yes, it's true. AI sometimes make mistakes. Yes, hallucination happens. That's reality. But skepticism creeps in when you take this fact and stretch it into a conclusion. If AI make mistakes, it must be unreliable. And if it is unreliable, it's just hype. That's not logic. That's hesitation. Think back to internet banking. Years back, in the beginning, लोग कहते थे ऑनलाइन पैसा भेजना रिस्की है, कभी गलती हो गई तो। बट दोज स्मॉल रिस्क डिडंट मीन बैंकिंग वाज यूजलेस, ऑनलाइन बैंकिंग वाज यूजलेस। ओवर टाइम सिस्टम्स इम्प्रूव्ड एंड टुडे नोबडी क्वेश्चंस इट। सिमिलरली स्मार्टफोन के साथ लोग कहते थे फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए है, कैमरा और इंटरनेट का क्या काम। But those early limitations didn't stop the technology from becoming indispensable. Skepticism for a new technology is normal. लेकिन अगर आप उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स रोकने का रीज़न बना लेते हो तो वही सबसे बड़ा डेंजर है आपके लिए। When you say AI is just hype, you miss chances to test it in small, low-risk ways. For example, you can try drafting a proposal, different kind of proposals,
or you can summarize a large, say 20, 50 page report, or you can generate campaign ideas using AI. AI isn't perfect, but neither are human processes. But winners are those who test it, refine it, and figure out how to make it work for their context. If you wait for AI to become flawless before you adopt it, it will be too late. Now let's come to self-limiting belief number 3. कल से शुरुआत करेंगे. We'll do it tomorrow. This one is purely driven by laziness. You know AI is important. You know it can save your time. You know it can make you productive. But you tell yourself, अभी busy हूँ, कल से try करूँगा. The problem, कल कभी नहीं आता है. And let me be honest with you here. Even I fell into this trap recently. While researching and writing this very script, I did some introspection and realized that I myself was procrastinating learning a new low-code AI tool called n8n. I kept telling myself, बाद में, पहले things को settle लाने दो, फिर देखेंगे. If I keep saying later, I will never start. So I made a decision to break that belief. I have now started learning n8n, and I plan to use this tool as part of my post-retirement professional life. And you know what? Once I began, I realized it's not that hard, it's just new. This is exactly how procrastination works. While you are waiting, others are already building skills, experimenting, and getting noticed for their work. Financial analysts who tried AI last year are now using it for predictive modeling. Are you doing? Marketers who experimented are now optimizing campaigns in real time. Or developers who adopted AI coding tools are already twice as productive. Every week you delay, you are not just standing still, you are falling behind. So what's the common thread? अब देखो, ये जो 3 self-limiting belief है ना, सरफेस पे अलग लगते हैं. कुछ डर की वजह से, कुछ शक की वजह से, और कुछ बस आलस की वजह से. लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, ये फैक्ट्स पे बेस नहीं है, ये कंफर्ट जोन पे बेस हैं. बेसिकली सबका कहना है, अभी अनकंफर्टेबल नहीं होना जी. सिंपल वर्ड्स में, एक्शन ना लेना हमेशा आसान होता है. पर असली बात ये है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी ना करना सेफ लगता है, लेकिन ये रिस्क छुपा के लाता है, क्योंकि दुनिया तो रुक नहीं रही. तुम्हारे आसपास लोग नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, कंपनीज अपने आप को बदल रही हैं, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही हैं. हर महीने जो तुम डिले करते हो, तुम और दूसरे प्रोफेशनल के बीच का गैप और बड़ा होता जाता है, और इसकी कॉस्ट है, बड़ी कॉस्ट. लेट्स टॉक अबाउट दीज कॉस्ट्स. सो व्हेन यू स्टे स्टक, do not learn AI tools, you incur 3 costs. You miss opportunities. Companies are already rewarding early adopters with bigger projects, leadership roles, and faster promotions. If you wait, you will simply watch those chances pass you by. Cost number 2, your confidence erodes. Every time you say later, you are training your brain to avoid growth. Slowly, your self-belief weakens and the mountain looks even harder to climb. And the cost number 3, you build silent career debt. Just like financial debt accumulates interest, career debt does too. Every skill you don't learn today increases the catch-up cost tomorrow. And one day, that debt becomes so big, the climb feels impossible. एक और बात, ये जो कॉस्ट है ना, सिर्फ प्रोफेशनल कॉस्ट नहीं है भाई, ये पर्सनल भी है. स्टक रहने से स्ट्रेस बढ़ जाता है. जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद पीछे रह जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन होता है. फिर अपने आप से पूछते हो, मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा. ये इमोशनल टॉल टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड द आयरनी, द लॉन्गर यू अवॉइड इट, द स्कैरियर इट लुक्स. बट द मोमेंट यू टेक द फर्स्ट स्टेप, you realize it's not that hard, it's just new. So, what's the way forward? It starts with one decision, just one decision. Stop waiting for the perfect moment. There is no perfect moment. The perfect moment is when you decide to begin. Pick one tool, one task, one experiment in your work. Explore how AI can make it easier, faster, better. Don't aim for perfection, aim for momentum. This is very important. Don't aim for perfection, aim for momentum. Because in AI,
The winners aren't those who know everything. The winners are those who begin early, experiment often, and keep building. So, I leave you with a choice. Do you want to keep listening to that little voice that says, not now, not me, not worth it? Or do you want to replace it with a stronger voice that says, why not me? Why not now? The future of your career is being written today. Don't let self-limiting beliefs hold the pen. And remember, AI is not here to replace you, but someone who learns AI faster than you, they just might replace you. So if at the age of 55, I can push myself to learn AI automation tool N8N, so why can't you? Don't wait, don't delay. Take the first step today. Hope you found this video useful. Please like this video, share it with a colleague, and subscribe for more. Thank you for watching. This is RK signing off.